कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग को आगे पढ़ते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, वह क्या है जो व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध जैसे कि जबरन पाप करने पर उत्तेजित करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, वह काम है जो रजोगुण से प्रकट होने वाले क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। यह जानो कि यह काम बिल्कुल ही अतोषणीय है और अत्यंत अमंगलकारी है। इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु यही है। जिस तरह आग को धुआं ढकता है, दर्पण को धूल ढकता है और जिस तरह भ्रूण को गर्भाशय ढकता है, उसी तरह काम जीव की चेतना को ढक देता है। हे कौन्तेय, सब कुछ भस्म कर देने वाला प्रचंड अग्नि के समान शाश्वत अभिशाप के रूप में यह काम एक प्रज्ञावान व्यक्ति के विवेक को भी ढक सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बैरी के अधिष्ठान इंद्रियां, मन एवं बुद्धि हैं। व्यक्ति के ज्ञान को आवृत कर देहबद्ध जीवात्मा को यह भ्रमित करता है। अतः हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हें पहले अपने इंद्रियों को वश में करना होगा और काम को मिटाना होगा, जो समस्त अधार्मिकता का मूर्त रूप है और जो ज्ञान व विज्ञान का नाशक है। प्रज्ञावान कहते हैं कि विषय वस्तुओं से इंद्रियां श्रेष्ठतर हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठतर है, बुद्धि मन से श्रेष्ठतर है और बुद्धि से श्रेष्ठतर है आत्मा। हे महाबाहु अर्जुन, आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठतर समझकर विशुद्ध चेतना से मन को स्थिर करो और इस तरह काम रूपी इस अदम्य शत्रु को परास्त करो। यहाँ यह बताया गया कि मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से, परंतु बुद्धि से ऊपर है चेतना यानी कि आत्मा। मन, इंद्रिय और बुद्धि से भौतिक शरीर बनता है और इसलिए इन्हें जड़ पदार्थ समझा जाता है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्री कृष्ण 8 भौतिक पदार्थों की सूची देते हैं: भूमि, अग्नि, जल, हवा, व्योम, मन, बुद्धि तथा अहंकार। फिर अगले श्लोक में श्री कृष्ण एक श्रेष्ठतर शक्ति का परिचय देते हैं। वह है जीव भूत चेतना के व्यक्तिगत इकाइयां या आत्मा। कृष्ण कहते हैं कि जीव भूत या आत्मा स्पष्ट रूप से भौतिक पदार्थों से अलग है। वह पूरी तरह से आध्यात्मिक है, किंतु जब पूरी तरह हावी होने वाली आत्म साक्षात्कार की शत्रु काम वासना उच्चतर जीव भूत के मन, इंद्रिय और बुद्धि को आवृत कर ले, तब व्यक्ति के ज्ञान व विज्ञान का नाश हो जाता है। इस कारण श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले एक योगी को काम वासना पर विजय पाना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी काम वासना की तृष्णा को तृप्त करने के बजाय अपनी उच्चतर प्रज्ञा के सहारे अपने निचले स्वयं को वश में करता है, तो काम वासना अंततः परास्त हो जाती है। परंतु यदि वह अपनी काम की तृष्णा को तृप्त करने का प्रयास करता है, तो यह जलती आग में घी डालने के समान होता है। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शत श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए कर्म योग नामक तृतीय अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने सूर्यदेव विवस्वान को यह अविनाशी योग विद्या प्रदान की थी। उसके बाद विवस्वान ने इस ज्ञान को वैवस्वत मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को इसी ज्ञान की शिक्षा दी। इस प्रकार हे शत्रु विजयी अर्जुन, राज ऋषियों ने इस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति द्वारा प्राप्त किए, परंतु कालांतर में यह योग विद्या विलुप्त हो गई। पुनः इस प्राचीन योग विज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र व भक्त हो। तुम उस दिव्य रहस्य को समझ पाओगे जिसकी व्याख्या मैं तुमसे करने जा रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है, तब आप सूर्यदेव बहुत पहले प्रकट हुए थे, तो मैं यह कैसे समझूं कि आपने ही उन्हें योग विज्ञान की शिक्षा दी थी। श्री कृष्ण के उपयुक्त वचनों के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता एक प्राचीन ग्रंथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने बहुत समय पहले सूर्यदेव विवस्वान को यह
योग विद्या प्रदान की थी और तत्पश्चात विवस्वान ने अन्य देवताओं को और राजर्षियों को यह ज्ञान प्रदान किया। एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करने की पद्धति को परंपरा कहते हैं। हरे कृष्णा।